समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल, जिसमें लोग भूतकाल और भविष्य काल में जा सकते हैं। ये गुत्थी आज तक लोगों के लिए एक रहस्यमय विषय है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने इसके लिए एक खास मशीन बनाई थी। बताया जाता है कि वे अचानक अपनी जगह से गायब हो जाते थे। उनकी इन्हीं हरकतों के चलते लोग उन्हें रहस्यमय मानते थे। निकोला टेस्ला ने अपने हुनर का प्रयोग 4 अक्टूबर 1943 में एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिज पर किया था। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया था। टेस्ला के साथ इस काम में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी मदद की थी। बताया जाता है कि जहाज को गायब कर नाजियों को चकमा देने के लिए जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगाए गए थे। धीरे धीरे उस जगह पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाया गया। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी आई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। उसे वहां मौजूद रडार भी ट्रैक नहीं कर पाया। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज को बाद में वर्जीनिया में देखा गया। जहाज में मौजूदा ज़्यादातर क्रू मेंबर की मौत हो चुकी थी, जबकि जो लोग ठीक थे उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। माना जाता है कि ये सभी समय यात्रा करके लौटे थे। जहाज में सफ़र करने वाले कुछ यात्रियों का दावा था कि जहाज साल 1943 में गायब हुआ था, जबकि वे साल 1983 के समय में पहुंच गए थे। तब दुनिया काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। टाइम ट्रेवल की इस गुत्थी को सुलझाने के सिलसिले में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक थ्योरी दी थी। उन्होंने सन 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समय और गति के बीच की संबंध को समझाया था। निकोला टेस्ला ने भी ये दावा किया था कि उन्होंने एक समय में भूत, भविष्य और वर्तमान देखा है। निकोला टेस्ला ने बहुत सी भविष्यवाणी की थी या फिर भविष्य को देखा था, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहला, वाईफाई। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़ी कई सिद्धांतों को विकसित किया। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत और फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे। उनकी ये भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ साथ हुई। दूसरा, मोबाइल फ़ोन। टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीर, संगीत और वीडियो ट्रांसमिशन करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार को 100 साल पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन क्या टेस्ला ने ऐसा सोचा होगा कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा? नंबर 3, ड्रोन। साल 1998 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इसे रिमोट से चलने वाली टॉप शिप या ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, लॉजिगेट जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। लोगों को लगता था कि इसके अंदर कोई छोटा सा बंदर है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होगी, और ये भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब थी। नंबर 4, कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। टेस्ला ने कल्पना की थी कि ऐसा एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का इस्तेमाल अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगी, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देगी। उस वक्त शायद इन बातों को पागलपन समझा जाता होगा, लेकिन टेस्ला एक बार फिर सही थे, कम से कम गति को लेकर। जहाँ तक बिना ईंधन से उड़ने वाले और बिजली से चलने वाले विमानों की बात है, वो तो अब भी एक भविष्य का सपना है। नंबर 5, महिला सशक्तिकरण। 1926 में कॉलियर्स के साथ उनके इंटरव्यू को मैन वुमन इज बॉस शीर्षक दिया गया।
इससे पता चलता है कि 68 साल के टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचते थे। टेस्ला मानते थे महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बीती सदी में तकनीक को समझने और राजनीतिक जिंदगी में महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ना मुश्किल है। ये जरूर देखा गया है कि महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।